जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं और ये एपिसोड नंबर 9 है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा तो संस्कृत में किताब से, बुक से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेंगे, एक भी प्रश्न कोची होगा नहीं छूटेंगे बुक से। ठीक है, क्योंकि देखेंगे 40 से 50 क्वेश्चन तो बुक से ही पूछेंगे, इतना तो कन्फर्म है। और वे 40 और 50 नंबर आप एपिसोड सबको देख करके आप ला सकते हैं। 100% की गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे किताब से। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों को भी बोलिए जुड़ने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन सब कराते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, इसका बुक का भी पूरा लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चैनल पर। ठीक है, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैथ का भी मिलेगा। ठीक है, वे भी देख सकते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल दोनों प्रश्न मिलेंगे आपको, वे सब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपिसोड नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहते हैं। आप लोग देखते रहिए यहाँ पे। ठीक है, भागलक ना रे ई कावची भल। आए हाँ, 2 नंबर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, देखेंगे। कहता है कि बहती नदियां कहाँ मिलती है। कहती है क्या कि बहती नदियां कहाँ मिलती है सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। ठीक है, अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा कौची, समुद्र में। ठीक है, कहां पर, समुद्र में। कहता है कि जिस प्रकार नदी, ठीक है समझेंगे, सॉरी, कहता है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। कहां पर मिल जाते हैं, समुद्र में। ठीक है, ये मंगलम पाठ का है, पहला सवाल का है। ठीक है, तो देखेंगे। जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तो उसी प्रकार ऋषिगण, महापुरुष, ठीक है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं, यानी कि स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो बहती हुई नदियां कहां पे मिल जाती है, समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछेगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। श्लोक बोले या तो मंत्र बोले। ठीक है, श्लोक बोले या तो मंत्र बोले, वे कितना है, 5 गो। क्या गो है, 5 गो। अच्छा, ये जो मंगलम पाठ में जो श्लोक लिया गया है, मंत्र लिया गया है, वे कहां से लिया गया है, पुराण से। कहां से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है, पुराण। अब पुराण की संख्या पूछेगा तो कितना, 18। कितना, 18। अगर वेद की संख्या पूछे तो कितना, 4। अगर वेदांग की संख्या पूछे तो कितना, ये होता है 6। वेदांग की संख्या कितना, 6। ठीक है, अगर हमारा उपनिषद, सॉरी पुराण से नहीं लिया गया है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, उपनिषद से। अगर उपनिषद की संख्या पूछे तो वो होता है कितना, 108। कितना होता है, 108। कोई दिक्कत यहाँ पे, सॉरी इसी का बोलने में थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, ये पुराण से नहीं लिया गया मंगलम पाठ, वे लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितना, 108। पुराण की संख्या 18। वेदांग, वेद की संख्या 6, सॉरी वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6। कोई दिक्कत, अब आगे समझते हैं। कहता है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य और सत्य, क्रोध और मोह। ठीक है, अच्छा हमको भगवान के पास जाना है, देव मतलब कौन, देवता लोग। ठीक है, अगर हमें देवता के पास जाना है तो हमें कौन सी मार्ग को चुनना होगा। ठीक है, क्या हम झूठ बोलेंगे तो क्या देवता हमें मान लेगा, किसी से हम झूठ बोलेंगे तो क्या वो हमें अपना लेगा। आप एक इंसान के ही तौर पर देखिए, अगर आप किसी से झूठ बोलिएगा तो वह आपका कभी भी वैल्यू नहीं देगा। तो सोचिए वो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, क्या झूठ बोल करके कभी उसके पास जा सकते हैं, नहीं। तो क्या बोल करके, सत्य बोल करके। क्या बोल करके, सत्य। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और सत्य हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, ये सबसे कभी भी आपको देवलोक नहीं मिलेगा। आपको हर हमेशा सत्य की रास्ते पर चलेंगे। कहता है ना कि सत्य का रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आगे चल करके बहुत ही सुलभ होता है, आसान होता है। ठीक है, तो देखेंगे तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से। कोई दिक्कत नहीं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, ले गोइल। ठीक है, जहां पे आप रहते हैं उसी का राजधानी पूछ दिया, पता है।
पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार, है ना। बिहार की राजधानी कहाँ का? पाटलिपुत्र। बोले तो पटना, ठीक है। किसको किसको? पटना जाना है, ठीक है। आप लोग कुछ और ना समझिएगा, पटना है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। अगर हम पाटलिपुत्र का इतिहास के बारे में बात करें तो कितने वर्ष पुराना है? ये है लगभग 2500 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। यहाँ पर बहुत बार कौन आए थे? महात्मा बुद्ध, ठीक है, जिसको हम लोग भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध, ठीक है। अगर पूछे कि पाटलिपुत्र में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा कुछ मिलेगा। चिड़ियाघर, तारामंडल, गोलघर, ठीक है, संग्रहालय, बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। मौर्यकालीन के अवशेष भी देखने को मिलेंगे। कहां पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है। अगर पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अगर पूछेगा कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में, ठीक है। आपको उत्तर देना है। आय है पियवा चला बे ट्रेन घड़िया, गाना बज रहा है बगल में, ठीक है, देखेंगे। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। तो पाटलिपुत्र के किस ओर गंगा नदी बहती है? उत्तर की ओर। आपसे पूछेगा कि गंगा नदी के किस दिशा में, ठीक है, गंगा नदी के किस दिशा में पटना है या तो पाटलिपुत्र है, तो दक्षिण दिशा में है। और पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में बहता है गंगा नदी। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 का बिहार आंसर, ठीक है। आगे, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? उत्कृष्ट मतलब कुछ होता है बढ़िया, सर्वोत्तम, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, आप मिठाई की दुकान पे जाइएगा ना, तो लिखा रहेगा कि उत्तम एवं उत्कृष्ट मिठाई के लिए अवश्य पधारे। यानी कि बोल रहा है कि हमारे दुकानवा पे जो है ना, बढ़िया बढ़िया मिलेला मिठाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया और सब कुछ मिलेला, आप लोग आई खरीदे खातिर, ठीक है। तो देखेंगे तो खरीदे खातिर तो वही कह रहा है। तो किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, देखेंगे। आगे कहा था कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थली है? पटना में केकर जन्म का, किस महापुरुष का? गुरु नानक का, महावीर का, गुरु गोविंद का, गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का तो नहीं हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये उस, ठीक है, जो सिख धर्म है उसके वे 10वें गुरु है। कौन सा है? 10वें गुरु है। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये इसका जो जन्म स्थल है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। आगे कहता है कि अलस कथा पाठ कहां से संकलित है? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से, महाभारत से? ना ही रामायण से है, ना ही महाभारत से, उल्टा पढ़ दिए, ठीक है, ना ही अग्नि पुराण से, यह है पुरुष परीक्षा से। किससे है? पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आलसी की संख्या पूछेगा तो आलसी की संख्या क्या गो? 4 गो। आलसी की संख्या क्या गो? 4 गो, मेन रूप से आलसी। लेकिन जब वहां पे अलस जो काट था, वहां पर मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहता था। कौन रहता था? वीरेश्वर नाम करके मंत्री। उन्होंने वहां पर जो आलसी थे, ठीक है, कौची थे? आलसी थे, जो दुखियारी थे, जो दुखी से थे, ठीक है, जो गरीब थे, जो अनाथ थे, उसको भोजन और वस्त्र देते थे। कौची करते थे? भोजन और वस्त्र, ठीक है। ये सब देख करके तो बहुत सारे धूर्त लोग भी वहां पर पहुंच गए। बड़े बड़े तोंद वाले, बड़का बड़का पेड़ वाले सब भी कुछ हो गए, वहां पे पहुंच गए, ठीक है। तो देखा वहां पे जो भी मंत्री के वहां पर रहता था आलस्यशाला में, ठीक है, तो वहां पर देखा कि हमको तो मंत्री जी बोले हैं, यानी कि हमारे जो मालिक है वीरेश्वर नाम करके, वे सिर्फ किसको बोले हैं? दुखियारी को, गरीब को, असहाय को, ठीक है, आलसी को भोजन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो बनावटी आलसी भी आ गया है, ठीक है। तो एक दिन कोची किया, वो आलस्यशाला में सबको सोने के लिए दिया, बोला इसका परीक्षा लेना है। परीक्षा लेना जैसे कि कोई भी टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो उसका भी परीक्षा होता है कि नहीं? कब? जब आप एग्जाम देते हैं तो उस समय आपका एग्जाम नहीं होता है, वहां पे टीचर का एग्जाम होता है कि किस प्रकार टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो देखते हैं, तो वहां पर कोची किया, आलस्यशाला में सुतने के लिए दिया, और वहां के जो पुरुष सब थे, योगी पुरुष सब थे, उन्होंने आलस्यशाला में कोची लगा दिया? आग। क्या लगा दिया? आग। अच्छा, जब आग लगा दिया, ठीक है, अब सोचो कि जो आलसी रहेगा
वे तो नहीं भागेगा। और जो आलसी नहीं रहेगा वे कहेगा ए भाग रे, आग लग लो, भाग भाग, आगिन लग लो, आगिन लग लो, वे उठ पर करके कोची हो गया, भाग गया। ठीक है, जो धूर्त लोग सब था वे सब कोची हो गया, भाग गया। और जो मेन रूप से भी आलसी था दो चार गो, वे भी कोची हो गया, भाग गया। ठीक है, जो मतलब पूर्ण रूप से आलसी नहीं था, जो हल्का फुल्का आलसी था, हो करवे ना करवे, हो करवे, ठीक है, वो भी कोची हो गया, उठ करके भाग गया। बचल के गो, चार गो, बचल के गो, चार गो। ठीक है, चार गो बचा। अब देखा कि ये जलने वाला है, तो वहां के मंत्रियों ने केस पकड़ करके, माथा का ये बलवा पकड़ करके बाहर किया कि अगर ये जल जाएगा तो हम लोग कोची लिखेगा, पाप लिखेगा, हम लोग के मंत्री क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये चार गो आलसी बचे थे। ठीक है, तो पूछेगा कि आलसशाला में आग कौन लगाए थे, तो वहां के जो तन्नी योगी पुरुष था उन्होंने। ठीक है, आलसशाला के कर्मचारियों ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने। अच्छा, आलसशाला में आग क्यों लगाया था, किसका, यानी कि आलसियों का परीक्षा लेने के लिए, आलसियों का कुछ करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। इस सभी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर देखना है, ठीक है, समझना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, जाइए संभवम क्लासेस के चैनल पर, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो वहां पे प्ले लिस्ट में जाइए और संस्कृत का उसको ओपन कीजिए, और वहां से फिर आपको एक एक करके पूरा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से भी देखिए आप लोग को किस तरह, बहुत मजा आएंगे देखने में। ठीक है, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको समझने में आता है तो आपको मजा आएगा, समझने में नहीं आता है तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, कहता है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, ठीक है, धन नहीं कर पाता उतना, धर्म नहीं कर पाता है, आलस, हाँ, आलस कर देता है नष्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कहता है ना कि पगड़ी बनाए किसान और खेती चल जाइए। ठीक है, कैसे जाता है किसान का खेती, समझेंगे। अब पूरा पानी दे दिया, अड्डा टूटने वाला है, किसान उठा एकदम मुठ्ठा बनने में, तब तक ले दे करके चल गया, तो गया कि नहीं उसका किसान का खेती, उसी प्रकार। ठीक है, और नहीं तो देखिएगा लेबर सब कुछ ही करेगा। अगर कुछ काम करने के लिए दे दिए तो उसको सबसे ज्यादा शक्ति आता है खैनी से। हाँ, क्या करना है, बात भी कर रहा है, खैनी भी रटा रहा है। हाँ, ये करना है, खैनी रटा रटा दिया मुंह में, हाँ, तो क्या करना है, एकदम इतना जल्दी काम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आलस। कुछ कर देता है, आलस। हाँ, खैनी खाना, ठीक है, तंबाकू, कोई भी चीज खाना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, लिखा हुआ रहता है फिर भी इंसान वही खाता है। लेकिन पढ़ाई से आपका भविष्य बनेगा। ठीक है, इस पर कोई नहीं ध्यान देता है। ठीक है, बहुत पढ़ता है और बहुत नहीं पढ़ता है। ठीक है, आप लोग दिखावट के लिए मत पढ़िए, हम तो इतना ही कहेंगे, पढ़ना है तो मन लगा करके पढ़िए, दिखावट वाला मतलब कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, जैसे कि होता है ना, आपके पास 10 टका है और दिखाते हैं आप कि 1,000 है, इस तरह से। ठीक है, वे सबसे नीचे चल जाइएगा, धरातल की ओर चल जाइएगा। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आलस। ठीक है, अब देखेंगे मीरा लहरी की लेखिका कौन है। ठीक है, पुष्पा दीक्षित, तिरुमलम्बा गंगा देवी, या तो पंडिता छमारव। तो इसका आंसर होगा पंडिता छमारव। कौन होगा, पंडिता छमारव। ठीक है, इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था कोची अपने पिता के जीवनी पर। ठीक है, शंकर, ठीक है, शंकर चरित्रम, कौन सा, शंकर चरित्रम, पंडिता छमारव ने भी लिखा था। ठीक है, तो मीरा लहरी की लेखिका कौन है, पंडिता छमारव। आगे समझते हैं। देखेंगे, कहता है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, छमारव, उर्मिला देवी, शांति देवी, गंगा देवी, और जो भी देवी रहे, लेकिन ये सब कोई देवी नहीं है, ये छमारव है। कौन है, छमारव। ठीक है, तो आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, पंडिता छमारव। एक नंबर पे था आगे में। ठीक है, 40 कवियत्रियों में से सबसे पहले नंबर पे कौन था, पंडिता छमारव। पूछेगा कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कुल कितने कवियत्री थे, तो 40 गो। 40 में से प्रथम कौन था, छमारव। कौन था, छमारव प्रथम था। ठीक है, आगे समझे। आगे कहता है कि ऋग वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ठीक है, देखेंगे वेद की संख्या क्या गो, 4 गो। कौन कौन सा, एगो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और एगो कौन सा, अजुर्वेद। हाँ, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 गो। ठीक है, हुआ कि नहीं, उल्टा उल्टा हुआ, जो भी समझिए, लेकिन समझिए ये 4 गो है। और 4 में से ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो 24 गो। क्या गो महिला का वर्णन है, 24 गो। और अगर बोले अथर्ववेद में तब क्या गो, 5 गो। ठीक है, अथर्ववेद में क्या गो महिला का, 5 गो। समझ गए, ऋग्वेद में 24 गो, तो अथर्ववेद में क्या गो, 5 गो।
इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। इसकी किस होगा, यहाँ पे किस होगा, ठीक है। किस देश, किस उबला किस नहीं, ठीक है। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। कभी भी करेगा ये बांग्लादेश का, श्रीलंका, पाकिस्तान। पाकिस्तान को धो देता है पकड़ के भारत के इंडियन आर्मी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यानी कि भारत देश जो है वे देवता लोग गुणगान करते हैं। भारत में जन्म लिए हर एक व्यक्ति यानी कि देवता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? देवता के समान होते हैं। तो इस देश में जन्म लेने के लिए भारत की मिट्टी पर, ये जो हमारा भारत देश है ऋषि मुनियों का देश है। किसका देश है? ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, ठीक है। हमारे भगवानों का कोची है, देश है। तो यहाँ पर तो देवता लोग भी भारत देश के कोची करते हैं, गुणगान करते हैं। समझ गए? आते हैं अगले पे। हमारी भारतीय धरा कैसी है, ठीक है। भारतीय धरा, भारतीय धरा, धरा मतलब कौची? धरती, पृथ्वी जिसको बोलते हैं। कौची है? हर भरी है, ऊंची है, नीची है, तो विशाल है। विशाल है, बहुत बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल है। कौची है? विशाल है। समझ गए? आगे कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उपटन से, या तो आचरण से, ठीक है। देखेंगे सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म का, ठीक है। धर्म लिख दिया, नहीं धर्म इस तरह से, ठीक है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या का, ठीक है। किसकी रक्षा होती है? विद्या का। आचरण से किसकी रक्षा होती है? कुल का, ठीक है। और ये उपटन शायद होता है, ठीक है, कंफर्म याद नहीं है। उपटन का मतलब होता है, क्या होता है? यह तो जैसे कि रूप, ठीक है। रूप का अगर रक्षा होता है तो ये होता है मिर्जिया। कुछ होता है मिर्जिया, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंगार। कुछ बोलते हैं श्रृंगार, ठीक है। समझ गए? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहां तक में? आगे समझते हैं। भिखन टोला किस प्रांत में है? ठीक है, देखेंगे इसमें राम प्रवेश राम के बारे में है। भिखन टोला जो है राम प्रवेश, ठीक है, राम के बारे में, जो कि ये कौन सा? कर्मवीर कथा का है। कौन सा? कर्मवीर कथा का इसमें कहानी दिया हुआ है। तो भिखन टोला बिहार के एक दुर्गम प्रांत क्षेत्र है। दुर्गम मतलब कोची, यानी कि वहां पर कोची है, आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, उसी को बोलते हैं दुर्गम। तो भिखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ये जो राम प्रवेश राम थे, ठीक है, ये गुल्ली या तो कुछ खेल रहे थे, ठीक है, गुल्ली डंडा इसी तरह से कुछ खेल रहे थे। तो उस गांव में शिक्षक आए। कौन आए? शिक्षक आए, और राम प्रवेश राम को अपने साथ में ले गए स्कूल में, और विद्या देना को कर दिया, शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये राम प्रवेश राम को कोची लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने मन भर के पढ़ा, ठीक है, मन लगा करके पढ़ा, और हर एक क्षेत्र में प्रथम स्थान आते गया, ठीक है। और आगे चल करके ये डीएम बन गया, ठीक है। तो देखें कोई भी चीज है ना, शिक्षा जो होता है ना, वो आपको ना जीरो से लेकर के ऊपर लेवल तक पहुंचा देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये शिक्षा इतना महत्व है कि कहने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो भिखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में। आगे कहता है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? अच्छा, लक्ष्मी किसके पास आता है? जो कमाता है, ठीक है, उसी के पास आता है कि नहीं? बलवान के पास ज्यादा ताकत है, क्या लक्ष्मी आ जाएगा? क्या लक्ष्मी बोले तो कौन चीज, जैसे कि वो पैसा जो धन बोलते हैं, ठीक है, क्या ज्ञानवान के पास आएगा? ज्ञानवान के पास नहीं है। धूर्त के पास तो और नहीं आएगा। तब किसके? उद्योगी के पास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी के पास, ठीक है। आगे समझते हैं। कहता है कि दलित पुरुष का नाम क्या था? वही जो भिखन टोला वाला अभी तुरंत पढ़े, तो उसका नाम था राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए, ठीक है। 16। आगे देखते हैं 17। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, पटना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ था? मुंबई में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। अब दिखाइए, मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। क्या किसका नाम था मूल शंकर? स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ गए? आगे घर छोड़ करके स्वामी दयानंद कहाँ गए? काशी, आगरा, मथुरा, दिल्ली। ये गए थे मथुरा। कहाँ गए थे? मथुरा, ठीक है। क्यों घर छोड़ करके गए थे? तो देखेंगे, तो ये जो था, ठीक है, मूल शंकर, जो इसका बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। देखेंगे घर छोड़ करके ये इसीलिए चल गए कि शिवरात्रि का दिन था। किसका दिन था? शिवरात्रि का दिन था। और ये शिवरात्रि में गए थे भोला बाबा के मंदिर, वहां पे देखने के लिए। शिवरात्रि जो होता है बहुत बड़ा पर्व है हमारा लोग का, ठीक है। वहां पे गया, जो मिठाई सब चढ़ाया था, देखा वहां पे
मतलब मूसा खा रहा है, चींटी खा रहा है, ये सब खा रहा है। वही उन्होंने बोला कि जब ये वही जो खा रहा है, तो उसी समय से वे कुछ हो गया, मूर्ति विरोधी हो गया, कुछ हो गया, मूर्ति विरोधी हो गया, और उन्होंने घर छोड़ दिया, कुछ हो गया, वहां से घर को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करने के लिए छोड़ दिया। तो और वहां पे कहाँ पे चल गए? मथुरा। ठीक है, वहां पे एक बाबा था गिरजानंद, ठीक है, ये बिरजानंद इसी तरह से था, ठीक है, उसके पास चल गए। वहां से उन्होंने, यानी कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे समझते हैं। अणु से भी छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा या तो संसार। ये जो हमारा आत्मा है, जीव, ठीक है, जीव रूपी जो ये आत्मा है, अणु से भी छोटा है, बड़ा, महान से महान, बड़ा से बड़ा, छोटा से भी छोटा कौन है? ये आत्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो एपिसोड नंबर 9 है, इसमें कुल जो 20 प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार देख लीजिए, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा लगा आप लोग का हमारा वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह से वीडियो लगा, ठीक है, किस तरह से पढ़ाई लगा। ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।